हेलो दोस्तों, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम ल्यूकोरिया यानी कि सफेद पानी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अक्सर ये प्रॉब्लम महिलाओं को होती है। ये सुनने में तो ये आम लगती है, बहुत ही आम प्रॉब्लम लगती है, लेकिन ये बहुत ही नजरअंदाज की जाने वाली समस्या है। तो आज इस वीडियो में हम ल्यूकोरिया यानी कि सफेद पानी के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों होता है, क्या होता है ल्यूकोरिया, इसके लक्षण क्या क्या है, इसके पीछे होने का कारण क्या है और उसमें क्या एलोपैथिक इलाज दिया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि ल्यूकोरिया यानी कि सफेद पानी की समस्या क्या होती है। तो इसमें क्या होता है कि महिलाओं में योनि में से सफेद या फिर हल्के पीले कलर का एक लिक्विड स्त्राव होता है, सफेद पानी का स्त्राव होता है, जिसको हम ल्यूकोरिया कहते हैं। कभी कभी इसमें क्या होता है कि प्राइवेट पार्ट में ये सफेद पानी तो निकलता है, इसके साथ में खुजली और जलन भी होती है। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये है कि ये कभी कभी नॉर्मल भी होता है। नॉर्मल कब होता है? जब जो स्त्राव है वो पानी जैसा आ रहा हो, वो बहुत ज्यादा गाढ़ा ना हो या पीला ना हो, तब ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर जो जो वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो या तो फिर पीले कलर का होता है, कभी कभी सफेद कलर का भी होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, और साथ में कभी कभी इसमें से फाउल स्मेलिंग आती है, बहुत बहुत ही गंदी स्मेल आती है, तब हम बोलेंगे कि व्यक्ति को, पेशेंट को ल्यूकोरिया है। और उसमें कभी कभी खुजली या फिर जलन की भी समस्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि ल्यूकोरिया यानी कि सफेद पानी की जो प्रॉब्लम है उसमें क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो उसमें व्हाइट डिस्चार्ज होता है, या तो फिर हल्का येलो कलर का या कभी कभी ग्रीनिश कलर का भी डिस्चार्ज हो सकता है। इसके साथ में प्राइवेट पार्ट में खुजली होना, जलन होना, ये समस्या भी इसमें देखने को मिलती है। इसके साथ में कभी कभी कमर दर्द और पेट के निचले हिस्से में, लोअर एब्डोमिनल पार्ट में हमें पेन हो सकता है। इसके साथ में कमजोरी, थकावट या फिर चिड़चिड़ापन भी रह सकता है। कभी कभी पेशेंट को सिर दर्द भी रहता है और इसके साथ में भूख न लगने की भी शिकायत रह सकती है। अब हम बात करते हैं कि ल्यूकोरिया क्यों होता है, ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से ल्यूकोरिया होता है। तो उसमें जो सबसे पहला जो कारण है वो है हाइजीन। अगर हम सही से साफ सफाई नहीं रखते, गंदे अंडर गारमेंट्स पहनते हैं, तो उस वजह से भी ल्यूकोरिया हो सकता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो फंगल या तो फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आपको प्राइवेट पार्ट में या वजाइनल पार्ट में फंगल इन्फेक्शन हो गया है या तो फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो भी आपको सफेद पानी यानी कि ल्यूकोरिया की दिक्कत हो सकती है। तीसरा इसका सबसे बड़ा कारण है वो है यूटीआई, यानी कि अगर फीमेल की यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पर भी इन्फेक्शन है तो भी उनको सफेद पानी की दिक्कत हो सकती है। चौथा कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर फीमेल के शरीर में हॉर्मोन्स की गड़बड़ी है तो उसको भी सफेद पानी की दिक्कत हो सकती है। पांचवा इसका सबसे बड़ा कारण है वो है पीआईडी यानी कि पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज क्या होता है? तो जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है उनमें कहीं पर अगर इन्फ्लामेशन हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो ये उसको हम पेल्विक इंफ्लेमेटरी दिक्कत बोलेंगे। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि फीमेल की फेलोपियन ट्यूब या फिर ओवरीज में या फिर यूट्रस में कहीं पर गांठ बन जाती है, यूटेराइन फाइब्रोड्स बन जाते हैं, तो उनको हम पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज बोलते हैं। या फिर किसी सीवियर डिजीज कंडीशन जैसे यूट्रस का कैंसर हो गया, तो इस स्थिति में भी कभी कभी ल्यूकोरिया यानी कि सफेद पानी की जो प्रॉब्लम है वो देखी जाती है। इसके अलावा स्ट्रेस और सही न्यूट्रिशन ना लेना या फिर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी ये सफेद पानी की दिक्कत हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम सही से न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं तो हमारा ओवरऑल बॉडी है वो वीक रहेगा, हमारी इम्यूनिटी कम रहेगी, तो उस वजह से कोई भी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या फिर फंगल या फिर प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में अटैक कर सकता है और उस वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। और स्ट्रेस लेने से जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उससे भी ये दिक्कत आ जाती है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से महिलाओं को ये जो सफेद पानी की ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं बता दूं कि कोई भी दवाई लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है, उसकी सलाह जरूर से लेनी है। हम जो ट्रीटमेंट इस वीडियो में जो इलाज बताते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए ही होता है। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि डॉक्टर्स क्या प्रिस्क्राइब करते हैं एलोपैथिक साइड में। तो उसमें फास्ट 3 करके एक किट आता है, FAS3 करके। उसमें मेनली 3 कंटेंट रहता है और 4 गोलियां रहती है। जो पहली गोली होती है वो फ्लुकोनाजोल होती है 150 मिलीग्राम की, जो सुबह लेनी होती है खाना खाने के बाद। दूसरी जो गोली होती है वो एजिथ्रोमाइसिन की होती है जो कि 1 ग्राम की होती है, वो दोपहर में लेनी होती है। तीसरी जो 2 गोलियां होती है वो सेकनिडाजोल की होती है, वो शाम को लेनी होती है एक साथ। तो सारी दवाइयां खाना खाने के बाद ही लेनी होती है।
जो फ्लुकोनाजोल है वो एक एंटी फंगल है, जो कि अगर फंगल इन्फेक्शन जो है तो उसको ट्रीट करती है। दूसरी जो गोली है वो है एजिथ्रोमाइसिन, जो कि एक एंटी बैक्टीरियल है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उसको कवर करती है। और तीसरी जो गोलियां है वो है सेकिंडाजोल, जो कि एंटी प्रोटोजुअल है, जो कि अगर कोई प्रोटोजुअल इन्फेक्शन है तो उसको ये कवर करती है। ये एक ही किट से ल्यूकोरिया ठीक हो सकता है, लेकिन कभी कभी कोई दूसरी कंडीशन है तो उसमें एक किट से फायदा नहीं होता, तो उसमें डॉक्टर साथ में जो वजाइनल टेबलेट्स आती है, जो पीने वाली गोलियां नहीं होती है, वो रखने, जो वजाइनल पार्ट होता है वहां पर ये गोली रखने के लिए होती है, तो वो भी कभी कभी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें जो वजाइनल टेबलेट्स आती है वो होती है क्लिंजेंट कोड। क्लिंजेंट कोड में भी 3 कंटेंट रहते हैं। एक होता है क्लिंडामाइसिन, दूसरा होता है क्लोट्रिमाजोल, और तीसरा होता है वो है टेनिडाजोल। तो जो क्लिंडामाइसिन है वो एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को किल करती है। जो क्लोट्रिमाजोल है वो एंटी फंगल है, फंगल को किल करती है। और जो टेनिडाजोल है वो एंटी प्रोटोजुअल है, यानी कि वो प्रोटोजुअल इन्फेक्शन है तो उनको ये कवर करती है। इसके साथ में कभी कभी जो वजाइनल पार्ट है उसके बाहरी पार्ट इन्फेक्शन कभी कभी हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन वगैरह, तो उस वजह से प्राइवेट पार्ट में खुजली जलन जैसी शिकायत रहती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो बाहर के साइड में लगाने के लिए एक ऑइंटमेंट आती है कैंडिड बी, वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। कैंडिड बी में जो कंटेंट रहता है वो क्लोट्रिमाजोल एंड बेक्लोमिथाजोन। क्लोट्रिमाजोल एक फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, जो बेक्लोमिथाजोन वो खुजली जलन, वहां पर रेडनेस हो गई है, उस पार्ट को कवर करता है। और कभी कभी बहुत ज्यादा खुजली होती है तो साथ में जो एंटी हिस्टामिनिक दवाई आती है खुजली को कंट्रोल करने वाली, जैसे कि सेट्रिजिन हो गई, लिवोसेट्रिजिन हो गई, या फिर हाइड्रोक्सीजिन, एविल वगैरह, इनमें से कोई भी डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और साथ में कोई न्यूट्रिशनल कमी है, अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो साथ में डॉक्टर आपको आयरन, कैल्शियम या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भी दवाइयां आपको दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था ल्यूकोरिया के बारे में सारी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियोस आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।